कोटा की चंबल नदी, जो कभी हंसी खुशी की गवाह थी, आज उसने 7 दोस्तों की मुस्कान छीन ली। एक पिकनिक, एक दिन की खुशी और तेज बारिश ने सब कुछ बदल दिया। 7 दोस्त, 7 सपने एक पल में चंबल के पानी में बह गए। एक को बचा लिया गया, मगर 2 दोस्त आशु और पांचूलाल हमेशा के लिए खामोश हो गए। आशु सिर्फ 18 साल का और पांचूलाल 37 साल का। उनके परिवारों का दर्द कोई नहीं समझ सकता। 4 दोस्तों की तलाश अभी जारी है। हर सांस में उम्मीद और डर है। इनके परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। किसी के बच्चे देर रात तक अपने पिता का इंतजार करते सो गए, वहीं कई परिवार रात भर पानी में बहे अपने लोगों की तलाश में इधर उधर दौड़ भाग करते रहे। किसी के घर में शादी की तैयारियां चल रही थी तो किसी के घर की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। ये सभी युवक निमोदा में माता मंदिर में दर्शन करने के बाद नदी के बहाव एरिया में चट्टान पर पहुंच गए थे। दिगो थाना अधिकारी पुरुषोत्तम पारिक ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी कि ये सभी वहां मछली पकड़ने लगे थे। इस दौरान जब पानी की आवक बढ़ने लगी तो पुजारी ने कहा भी था कि पानी का बहाव तेज हो रहा है, यहाँ से निकल जाओ, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। दोपहर में चंबल में पानी की आवक बढ़ी और ये सभी उस हादसे का शिकार हो गए। इनकी तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीमें सर्च अभियान चला रही है। एकमात्र व्यक्ति जो इस पूरे हादसे में जिंदा रेस्क्यू किए गए, बंशीलाल से जब बातचीत की कोशिश की गई तो उनके परिजनों के मुताबिक वो अभी भी सदमे में है, किसी से बात करने की स्थिति में नहीं है। तो वहीं पांचूलाल के भाई आत्माराम ने बताया कि 2 घंटे तक ये लोग पानी के बहाव में फंसे हुए थे। एक दूसरे का हाथ पकड़कर बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रेस्क्यू टीम ने समय पर कुछ नहीं किया। चंबल में एक साथ पानी छोड़ा गया और तेज बहाव में लोग बह गए। इसमें प्रशासन की लापरवाही भी है। पानी में बहे सभी युवक तैरना जानते थे। इस पूरे हादसे से कहीं ना कहीं ये हम सब समझ पा रहे हैं कि कोहराम कितना भयंकर था। ये सिर्फ 7 जिंदगियों का सवाल नहीं था, बल्कि ये 7 परिवारों का सवाल था। इनसे जुड़े उन तमाम लोगों से जुड़ा सवाल था जो इन्हें अपनी ज़िंदगी मानते थे, क्योंकि हमारे लिए भले ही वो 7 शख्स हों जो पानी में डूबे, उनमें से एक जो जिंदा भी बचा, पर वहीं उन परिवारों से ज़रा पूछिए कि ये उनके लिए क्या थे। यह हादसा हमें ज़रूर एक शिक्षा देता है कि अपनों को और करीब रखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी अनिश्चित है। आशु और पांचूलाल को श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं और बाकियों की सही सलामती के साथ वापसी हो, ये दुआ भी हम करते हैं। पर हाँ, द खटक की पूरी टीम आपसे अपील ज़रूर करना चाहेगी। मौसम इस वक्त सुहाना आपको लग रहा होगा, मन कर रहा होगा कि पिकनिक पर जाया जाए, कहीं दोस्तों के साथ, परिवार के साथ घूमा जाए। तो वहीं किसी ज़रूरी काम से जानते वक्त आपको कई ऐसे नदी नाले पार करने पड़ रहे होंगे, तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपनी सुरक्षा का सर्वप्रथम तौर पर ख्याल रखें। आप घूमने जाएं पर सुरक्षा और एहतियात बरतते हुए। तो वहीं दूसरी ओर अगर आप किसी ज़रूरी काम से बाहर जाते हैं, वहाँ पर कुछ इस तरीके से नदी नाले आपको नज़र आते हैं जो उफान पर हो, आपके रास्तों में जल भराव की स्थिति दिखती है, तो कोशिश करिए कि उनको पार बिल्कुल ना करें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आपकी ज़िंदगी पर भारी पड़ सकती है। और आपका ज़िंदगी का कोई भी मिनट हो, मानते हैं बहुत कीमती है, पर आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा नहीं।